हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की वीडियो आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिनके सीबीटी एग्जाम चल रहे हैं। क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर में जो एक सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें से आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं और आते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप स्किप करने की सोच रहे हैं तो स्किप ना करें, पहले थोड़ा देख लें, उसके बाद आपको अगर अच्छी ना लगे जरूर स्किप कर देना, ठीक है। इस मैराथन क्लास में हम CBT 1 जो आपके MCQ रहेंगे, और ये आपकी मैराथन क्लास का पार्ट 1 है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब होता है रोजगार कौशल। इसमें क्या क्या आता है? आपका एक्सपीरियंस, किसी कार्य को करने के का आपको कितना एक्सपीरियंस है, ये आपकी एक कौशल हो जाएगा। एबिलिटी, आप में कितनी क्षमता है, आपने कभी किया है ऐसा वर्क, या आप उस योग्य हैं कि नहीं। आपकी ग्रोथ, मतलब आपकी जो आपकी उसमें तरक्की होगी। एडवांस ट्रेनिंग, आपने उस वर्क को करने के लिए कुछ एडवांस ट्रेनिंग ली हो, मतलब अलग से कोर्स 2 या 3 मंथ का किया हो, आपको उस सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में नॉलेज, आपकी लर्निंग, इस प्रकार आप देखेंगे। देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या क्या है? आपकी लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल, आपकी कितनी अच्छी कौशलता है किसी चीज़ को सुनने की, समझने की। एक होती है आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत करने की। लीडरशिप, आगे सबसे पहले खुद किसी वर्क को करने की, एक टीम वर्क में रहना, किसी वर्क को मिलवाट कर करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कितनी अच्छी आपकी क्षमता है। न्यूमेरी न्यूमेरेसी, मतलब आप किसी चीज़ को जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं और सही डिजाइन में कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस, आप कितने स्वतंत्र हैं उस वर्क से या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। स्टिंग पॉजिटिव, मतलब हमेशा आप आशावादी रहते, निराशावादी नहीं रहते कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रेजेंटेशन, किसी वर्क को आप कैसे वर्क को प्रेजेंट कर देंगे, आप जो दूसरों को समझाना चाहते हैं वो किस प्रकार आप समझाते हैं। क्रिएटिविटी, मतलब आप नए नए उसमें कुछ ना कुछ नया करते रहते कि जिससे कि उसकी डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाए, ऐसा कुछ। और एमिंग हाई, मतलब बड़े गोल रखना। ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट रहेंगे, या जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात किसी अनदर पर्सन तक पहुंचाना। करेक्ट। कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब है अपनी जो बात है किसी दूसरे पर्सन को बताना। अब वो आप कैसे कैसे बता सकते हैं, ये देखते हैं। पहली बात तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोलकर बता सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने हाथ से इशारा कर सकते हैं, या रुको, या किसी को भी। तो इस प्रकार, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इस प्रकार, तो उसे बोलेंगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को हाथ दिखाकर या कह रहे हैं कि रुक जाओ, या इस प्रकार से। और अगर आप बोलकर कह रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन, और जब हम नहीं बोलते हैं सिर्फ, तो उसे बोलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, तो हम अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट अ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इनमें से कौन सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है, जो आपका रोजगार कौशल है, कौन सा नहीं है। गुड रनर, इसे ओल्ड पे करते हैं। गुड इंटरव्यू स्किल, ये तो आपका होता ही है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, आप में अच्छी बात करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब सामने किसी भी व्यक्ति को बात, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमें अपनी बात किस प्रकार किसी के सामने रिप्रेजेंट करना, बताना, या उसकी बात समझना, तो उसे हम कहेंगे गुड कम्युनिकेशन। इसमें दोनों आते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं और जो, और हम दोनों। क्विक लर्निंग,
जल्दी सीखना, तो ये तीनों गुण तो आपके होने ही चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। पर यहाँ पे पूछा गया इज नॉट गुड रनर, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पूछा गया है। और आपको बता दें कि ये आपका एग्जाम इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है, बाय लैंग्वेज नहीं रहेगा, ओनली इंग्लिश। ऑप्शन टू क्या है, एन एम्प्लॉय इज अ समवन हु, एक कर्मचारी कौन होता है, कौन हो सकता है, कौन है, गोज टू स्कूल स्टडी, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, वो कैसे होगा, नहीं, गलत। डज नॉट वर्क, जो कोई वर्क नहीं करता, ये भी नहीं। वर्क फॉर सैलरी, ये हो सकता है। और गोज टू प्ले, खेलने जाता है, ये भी नहीं। तो यही है हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर दी टू स्किल नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ, हमारे जो करियर की ग्रोथ के लिए, जिससे तरक्की हो, बढ़ने के लिए कौन सी दो स्किल जरूरी हैं, सिंगिंग, ये सिंगली कहीं अगर आपका पैशन है तो हो सकती है, इसलिए ये नहीं होगी। ये सिंगल, डांसिंग, ये भी नहीं। गार्डनिंग, ये भी नहीं। टीचिंग स्किल, सॉरी, टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये दोनों हो सकती हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही इज ही हैज, गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता है या इच्छुक रहता है, एंड इम्प्रूव हिज वर्क, और अपने कार्य में सुधार करता है, तो ही हैज अ लव, नो, ये गलत। सर्टिफिकेट, गलत। मार्क कार्ड, ये भी नहीं। ये आपका हो जाएगा ग्रोथ माइंडसेट, मतलब वो हमेशा सर्टिफिकेट पाने के लिए ऐसा करता है, नहीं। मार्क्स कार्ड, स्कोर कार्ड कुछ पाने के लिए करता है, नहीं। वो ऐसा उस लब के लिए करता है, नहीं। वो ग्रोथ माइंडसेट, अपनी तरक्की के माइंडसेट को रखकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अर्थ क्या है, रोजगार कौशल है, इतना हमें पता है। स्किल टू गेट अ जॉब, स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, स्किल फॉर अ गुड स्किल टू गेट अ जॉब, जॉब पाने का एक कौशल, स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, एक अच्छे कर्मचारी होने का कौशल, स्किल फॉर अ गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत, अपने दूसरे के माध्यम से सुनना या बोलना का कौशल, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय। इनकी एम्प्लॉयबिलिटी मतलब क्या है, रोजगार कौशल। व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इज इट इज कॉल्ड, अगर हम कुछ ऑनलाइन सीखते हैं, ये आपके लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑनलाइन चैप्टर से है क्वेश्चन। व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन तो इट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, जब हम अगर कुछ ऑनलाइन सीख रहे हैं तो क्या कहेंगे, अनलर्निंग, कुछ नहीं सीख रहे। टीचिंग, पढ़ा रहे। ई लर्निंग, ये हो सकता है। मार्केटिंग, ये भी नहीं। ई लर्निंग मतलब इंटरनेट लर्निंग, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, ऑनलाइन लर्निंग के क्या फायदे हैं, तो वी कैन लर्न एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर, किसी भी समय और किसी भी जगह हम पढ़ सकते हैं। बिकम फ्रेंड्स विथ आवर क्लासमेट, हम अपने दोस्त के फ्रेंड बन, जो हमारे क्लासमेट है उनके दोस्त बन जाएंगे। गो होम फास्ट, जल्दी घर जा सकते हैं। सी द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को देख सकते हैं। ये हो सकते हैं, पर सबसे बेस्ट यही है। ई लर्निंग के लिए हमें बेनिफिट दिखाना है तो ये रहेगा, वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी वेयर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राम वर्क्स एज अ फिटर इन कंपनी, राम एक फिटर के रूप में वर्क करता है किसी कंपनी में। ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल,
मतलब वह अपनी ट्रेड में जो उसे कौशल है प्राप्त है उसमें वह अपग्रेड करना चाहता है, मतलब उसमें बढ़ाना चाहता है उसे। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हिज फ्री टाइम, वह अपने रोजगार कौशल को भी बढ़ाना चाहता है फ्री टाइम में। तो व्हाट शुड वी डू, उसे क्या करना चाहिए? प्ले स्पोर्ट्स, उसे गेम खेल खेलना चाहिए, गेम खेलना चाहिए। या वॉच न्यूज़, उसे न्यूज़ देखना चाहिए। फाइंड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये हो सकता है। क्वाइट जॉब, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, फाइंड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब। क्वेश्चन 9, विच ऑफ दीज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल, इनमें से कौन सा रोजगार कौशल के लिए एक पोर्टल है? फेसबुक, ये तो सोशल मीडिया ऐप है, ये भी नहीं। नेटफ्लिक्स, ये तो मूवी के लिए वगैरह है। हॉटस्टार, ये भी इसी प्रकार इसी कैटेगरी का है, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत स्किल। इस पे क्या करेंगे, हम रोजगार कौशल अपना देख सकते हैं, उससे संबंधित जानकारियाँ सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वर्क्स एज अ, ये हो गया, रिपीट हो गया, सॉरी। जीना वांट्स टू इनरोल फॉर ई लर्निंग, जीना वांट्स क्या चाहती है? इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, वह ई लर्निंग कोर्स इंटरनेट के द्वारा सीखने के लिए कोर्स में पंजीकृत होना चाहती है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सी नीड्स, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? बुक्स, पेन, पेपर, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि बुक्स तो जब होगी ना, जब उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी तब वो सीखेगी, तो उससे कुछ पढ़ेगी। पेपर एंड पेन जब भी तो नोट करेगी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी, क्योंकि उस कोर्स में जब भी तो पढ़ना सीखेगी। न्यू क्लॉथ्स, क्योंकि वो ऑनलाइन में तो कोई जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो न्यू क्लॉथ भी इतनी सेकेंड ही हो जाएंगे ये। तो हमारी सबसे प्राइमरी प्राथमिकता रहेगी मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्यूचर ऑफ वर्क, भविष्य का कार्य। इन टुडेज टाइम डैश स्किल हैज़ बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स, वर्तमान समय में डैश स्किल जो आपका कौशल है बनती जा रही है एक मूलभूत जरूरत किसी भी जॉब के लिए। क्या बनती जा रही है? एक्टिंग, एक्टिंग करना, ये तो नहीं हो सकता। पेंटिंग, ये भी नहीं। डांसिंग, ये भी नहीं। डिजिटल, हाँ डिजिटल स्किल, अगर आपको डिजिटल वर्क आता है तो आज के टाइम में देखिए इंटरनेट का दौर कहा जाता है, इसलिए तो इसलिए ये हो जाएगा आंसर डिजिटल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जॉब हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड द प्लेनेट, कौन सी जॉब पोल्यूशन को कम करती है और इन्वायरमेंट और हमारे प्लेनेट की संरक्षण करती है? सॉफ्टवेयर जॉब्स, नहीं, ये नहीं। इससे तो क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर कैसे सेमीकंडक्टर की सहायता से बनते हैं, और सेमीकंडक्टर तो पोल्यूशन पैदा करता है जब बनता है। हार्डवेयर, ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। कारपेंटर, ये तो लकड़ियों का वर्क है। ग्रीन, ग्रीन जॉब्स हो जाएंगी आपकी। ग्रीन जॉब्स जैसे आप पौधे लगाने का वर्क करते हैं, या इसी संबंधित, मतलब जो आपकी पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी जॉब सहायक रहेंगी उसमें आपकी सभी ग्रीन जॉब्स आएंगी। करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, ग्रीन जॉब्स क्यों महत्वपूर्ण है? तो दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ऑप्शन ए, दे मेक्स मोर पोल्यूशन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्रीन जॉब्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इट इजी टू डू, यह करने में आसान है, ये भी नहीं, पर इसे हम बिल्कुल नहीं कह सकते। इट इज़ फॉर सिटी एम्प्लॉय, यह सिटी एम्प्लॉय के लिए है, कर्मचारियों के लिए है, नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यह एनवायरनमेंट की सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
गीता है जस्ट कंप्लीट हर एजुकेशन, तो सी ज्वाइन अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर। गीता है जस्ट कंप्लीट हर एजुकेशन, उसने अभी शिक्षा अपनी पूर्ण की। सी ज्वाइन आ बेसिक इंग्लिश कोर्स, उसने क्या किया, एक इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया। टू इम्प्रूव, किसके सुधार के लिए, अगर आप उस हर डैश स्किल, किस कौशल को सही करने के लिए, डांसिंग, इंग्लिश कोर्स में डांसिंग थोड़ी सीखेगी, ये गलत हो जाएगा। फाइटिंग, ये भी गलत हो जाएगा। नन, ये हो जाएगा। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए उसने इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। राम क्या कर रहा है, अपने जो उसका बिजनेस है उसको, खुद के बिजनेस को शुरू करने की योजना बना रहा है। तो विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट, उसे आप क्या ऑप्शन देंगे, मतलब क्या सुझाव देंगे। ऑडियो कैसेट शॉप, ये आज के टाइम में तो चलती नहीं है। फिल्म वीडियो रेंटल, ये भी नहीं। जेरोक्स, आप ऑनलाइन रिटेल का सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट का तो आपको पता ही है, इसलिए ये चल सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है माई वैल्यू एथिक्स। तो इससे क्या होगा, देखें इसमें क्वेश्चन पहला है, वैल्यू एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गॉड, सॉरी, बिल्ड गुड। मूल्य और एथिक्स, जो आपके जो धार्मिक कुछ नियम होते हैं उन पे, हेल्प अस टू बिल्ड गुड, सहायक होते हैं किसमें, बिहेवियर। राइट आंसर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 18, वैल्यू डिसाइडेड द डैश ऑफ अ पर्सन। किसी के मूल्य क्या निश्चित करते हैं, डिसाइड करते हैं, करेक्टर, लैपटॉप, होम सिस्टम, ये तो नहीं हो सकता, यही होगा करेक्टर, चरित्र। यहाँ पे आपका करेक्टर का मतलब है कि वो व्यक्ति किस प्रकार से बात करेगा किसी से, कैसे बोलेगा, क्योंकि आप जो छोटे से सीखेंगे तो आप बड़े में जाके वही इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि आपने जो सीखा है उसी को आप आगे जाके बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट गुड फॉर फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। क्या आगे भेजने के लिए अच्छा नहीं है, फेक न्यूज, मैसेज, ग्रीटिंग्स, सॉन्ग्स। ये हम भेज सकते, ये भेज सकते, ये भेज सकते, फेक न्यूज नहीं भेजना चाहिए, इससे क्या होगा, आप तो भ्रमित हो ही रहे हैं और दूसरों को भ्रमित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आ पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलो द लॉ ऑफ कंट्री इज अ। एक व्यक्ति है हु रिस्पेक्ट एंड फॉलो द लॉ ऑफ कंट्री इज, अगर वह व्यक्ति नियम, किसी देश के नियम फॉलो कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस पर्सन, नहीं। बैड एम्प्लॉयज, ये भी नहीं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्मॉल किड, ये स्मॉल किड क्या जाने, क्योंकि देखो मैंने वो जाने उसे हम बतलाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाउंड समवंस पर्स, किसी का, रीता को पर्स मिला इन द ऑफिस, ऑफिस में। सी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, उसने ऑफिस मैनेजर को पर्स दे दिया। दिस सो दैट सी हैज पीलर, ऑनेस्ट, एंगर या फ्रेंडशिप। पीलर नहीं होगा, एंगर भी नहीं होगा, फ्रेंडशिप। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी। अब हम देखेंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, चैप्टर में से हमारे क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ भारतीय अकेडमी, नहीं, ये नहीं। नोबल न्यूज़पेपर, नहीं। भारतीय संविधान, क्या कहते हैं, भारतीय संविधान, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया इज सेवरन कंट्री, संप्रभुत्व देश, दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन, इसका मतलब है उसके खुद क्या है, मनी, इलेक्शन,
रूल एंड डिसीजन, स्वयं के रूल एंड डिसीजन। 24 क्वेश्चन में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ डैश ऑफ आवर कंट्री। तो इसका राइट आंसर है लॉ एंड रूल। क्या तय करता है संविधान हमारे देश के लिए? रूल, नियम और शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर जॉन्स वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8 ईयर गर्ल ओल्ड गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क। वह घर के काम के लिए 8 साल की लड़की को रखना चाहते हैं। तो इन इंडिया वी प्रोवाइडेड दैट, भारत में यह निषेध है। बिकॉज इट नेचुरल, ये प्राकृतिक है। ये जनरल है, सामान्य। राइट एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यह यह नियम क्या है? शोषण के विरुद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा वी 26, वी हैव फ्रीडम टू गो टेम्पल, चर्च और फॉर प्रेयर। दिस पिलर फॉर करेक्टर इज कॉल्ड। क्या कहेंगे इसको हम? पिलर रिस्पेक्ट। क्या करते हैं हम? सभी धर्मों की आदर करते हैं, इसलिए हम सब जगह जाते हैं और हमें स्वतंत्रता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा इसमें, मेजर चेंज टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ। जो हमारे सब मूलभूत संरचना या मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड है, उसमें क्या बड़े बदलाव होने चाहिए, होना है, हो चुके हैं। मेजर चेंजेस टुक प्लेस मतलब कौन से बड़े बदलाव हो चुके हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, मिल्क रिवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, या व्हाइट रिवोल्यूशन, सफेद क्रांति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने की, एंड चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जो किसी भी चीज को बनाते थे तो उसकी उसमें बदलाव आ गया। कैसे? टेक्नोलॉजी, औद्योगिकरण और डेवलपमेंट, जो हमारा विस्तार हो रहा है, मतलब तरक्की हो रही है उससे। ट्रेनिंग, साइंटिफिक, टीचिंग एंड फैसिलिटीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइंटिफिक, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से तो उन्हें चीज़ों को नई नई डेवलप किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर असाइनमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ। रेगुलर असाइनमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी मतलब रोजाना जरूरी है असाइनमेंट स्किल के लिए। फॉर दी ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए। कैरियर की ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे? अपने डेली बेसिस पे स्किल के लिए असाइनमेंट मतलब नए नए ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे कि सब्जेक्ट कि आज हमें ये करना है, आज हमें ये करना है, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल। नीतू ने एक अपनी शानदार स्टोरी बतलाई कौशल को लेकर। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इट इज इट, वह किस प्रकार की समझदार है? लॉजिक स्मार्ट मतलब उसने तर्क। ये आपके क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट है बिहेवियर एंड एटीट्यूड। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। द वे वी इंटरेक्ट, किसी से बात करना मतलब इंटरेक्ट मतलब किसी से मिलना या उससे बात करने का तरीका। मैनेज एंड डील विथ आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नोन एज डैश स्किल। देखिए ध्यान से समझना, द वे इंटरेक्ट, पहली चीज हम किसी से फर्स्ट टाइम में कैसे मिलेंगे,
मैनेज एंड डील विथ आवर एक्सटर्नल बिहेवियर, हम अपने स्वभाव को कैसे डील करेंगे, उस मतलब उससे समझेंगे। एक्सटर्नल बिहेवियर इज नोन एज डैश स्किल, कौन सा स्किल रहेगा ये? ऑप्शन ए बिहेवियरल स्किल, व्यवहारिक ज्ञान या कौशल। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज वन ऑफ द बिहेवियर स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क efficiently एंड complete it on time। डैश वन ऑफ द बिहेवियर स्किल, कौन सा या डैश वन ऑफ एक व्यवहारिक कौशल है, दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क इफिशियंटली, एक संयुक्त रूप से किसी वर्क को दक्ष रूप से पूरा करने की जरूरत के लिए, सॉरी, किसी कार्य को एक ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए क्या जरूरत है, एंड कंप्लीट इन वन टाइम, ऑन टाइम, सही समय पर। तो राइट आंसर आएगा सी, टाइम मैनेजमेंट, मतलब किसी तरीके को सही, सॉरी, किसी काम को सही तरीके से करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 33, द वे वी मैनेज या सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड, किसी कार्य को हम मैनेज, संभालना या सॉल्व करना, द प्रॉब्लम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? इसे कहेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, परेशानी का हल निकालना। दोबारा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? रिहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट, शी इज डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम, रिहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट, वह अपने जो उसका प्रोजेक्ट है उसके साथ वह परेशान है, उससे परेशान है। शी इज डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम विथ अ राइट एटीट्यूड, वह सही स्वभाव या अप्रोच के साथ वर्क डील कर रही है उसे। दिस इज द एग्जाम्पल, क्या है इस, यह किस चीज का एग्जाम्पल है? नेगेटिव एटीट्यूड? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। टेक्निकल स्किल, साइंटिफिक स्किल, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ये रहेगा राइट आंसर पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, अल्पन डज योगा इन मॉर्निंग, अल्पन डज योगा मॉर्निंग में करता है। ही फॉलोज यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, वह मोटिवेट रहने के लिए यूट्यूब क्लासेस को फॉलो करता है, मतलब उत्साहवर्धित रहने के हिसाब से। दिस इज अन एग्जाम्पल, यह किसका एग्जाम्पल है? सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये रहेगा सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए करता है ये सब। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग किसे बोलेंगे? किसी परेशानियों को में सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग जटिल तरीके से, और डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना। तो हमारा इससे क्वेश्चन पहला है, डैश इज वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कौन सा तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समस्याओं को? तो ऑप्शन ए क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट, चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन इज नोन एज डैश प्रोसेस, क्या कहा? चूज बिटवीन टू और मोर ऑप्शन, दो और दो से अधिक सुझाव को किस प्रोसेस के तहत लिया जाएगा? डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनमें से क्या डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट नहीं है? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जनरेट ऑप्शन, इम्प्लीमेंट डिसीजन या परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन डी परफॉर्मेंस, ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं। इम्प्लीमेंट डिसीजन, उसे उपयुक्त प्रयुक्त करना, जनरेट ऑप्शन, नए नए ऑप्शन निकालना, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 39, मनु थिंक्स अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन,
किसी भी मनु थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, अपनी समस्या के बारे में सोचता है, वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, किसी भी निर्णय को लेने से पहले। तो दिस इज द एग्जाम्पल, यह किसका एग्जाम्पल रहेगा? क्रिटिकल थिंकिंग का। रेवती गॉट अ जॉब ऑफर, क्या रेवती ने एक ऑफर पाया जॉब का, आउट ऑफ हर टाउन, उसके जो गांव के बाहर से, ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्र के बाहर से। शी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर आफ्टर लिसनिंग द प्रोसेस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स। तो ही फॉलोड प्रोसेस, उसने जो प्रपोजल रहा उसे सुना, और उसका जो कंक्लूजन या जो भी निकला हो निर्णय, तो उसे सुनने के बाद उसने क्या किया? सी फॉलोज प्रोसेस, क्या प्रोसेस फॉलो की? डिसीजन मेकिंग की, इसलिए उसने यह निर्णय ले पाया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम मैनेजमेंट इन द वर्कशॉप, वर्कशॉप में टाइम मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट? टाइम का व्यवस्थित व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने का क्या लाभ है? ऑप्शन ए, कंप्लीट टास्क ऑन अ टाइम, उस कार्य को निश्चित समय पर पूरा करना, अचीव डेली गोल्स, रोज के नए नए लक्ष्य प्राप्त करना, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करना, या ऑल ऑफ दिस। तो हमें तो सभी लग रहे हैं, और राइट आंसर भी डी है। क्वेश्चन नंबर 42, गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प टू इम्प्रूव डैश वर्क डैश एट अ वर्क, एक अच्छा समय प्रबंधन किस चीज में सुधार के लिए जरूरत वो मदद करता है? परफॉर्मेंस एट अ वर्क, स्ट्रेस, प्रेशर, वीकनेस। तो हमारा रहेगा परफॉर्मेंस एट अ वर्क, कार में एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड अ डैश टेक्निक। तो ऑप्शन डी, पोमोड्रो टेक्निक, इसे क्या बोलते हैं? पोमोड्रो टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 44, राहिम लर्न्स एमएस ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक। रहीम क्या सीखता है एमएस ऑफिस लंच ब्रेक में? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वह समय को व्यवस्थित ढंग से उपयोग कर रहा है अच्छे प्रबंधन के साथ। भानु क्रिएट्स 25 मिनट्स टास्क प्लानर एंड नेवर गेट डिस्ट्रैक्ट इन द ब्लॉक टाइम। तो विच मेथड इज डज द फॉलो, वह किसे फॉलो कर रहा है? पोमोड्रो, पोमोड्रो मेथड को। फाइंड a solution to any problem is known as प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीधी सी बात है ना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा रहे हैं तो आप किसे क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें से क्या समस्या का समाधान करने की तकनीक या वो स्टेप नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेट टाइमर। सेट टाइमर का कोई मतलब नहीं, फाइंड सोल्यूशन ये होगा, डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट ये होगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहचाने ये होगा। पर हमें पूछा था नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सेट टाइमर। अब टाइमर सेट करके आप प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 48, इफ वन इज द केपेबल ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अगर यदि एक इफ वन इज द केपेबल टू फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, किसी समस्या का समाधान पाने के लिए एक सक्षम है कोई व्यक्ति, तो वन विल गेट अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वह दूसरे से अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 49, सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन हिज लैपटॉप। सोनी क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है फिक्स करने की, सही करने की डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन दी लैपटॉप, जो लैपटॉप में समस्या है। तो सी डिड नॉट
सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, वह अपने प्रथम प्रयास में सफल नहीं हुआ, तो व्हाट शुड सी डू, अब उसे वह क्या करेगी। क्वाइट जॉब, ये नहीं। ट्राई अनदर वे, ये हो सकता है। क्वाइट द टास्क, ये भी नहीं कि वो बंद कर दे। नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, वह कभी सॉल्व नहीं करेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्राई अनदर वे। क्वेश्चन नंबर 50, स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सर ग्राइंडर इज नॉट वर्किंग। क्या स्टीव्स मदर ने कहा कि यह मिक्सर और ग्राइंडर नहीं चल रहा है, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब क्या क्रम रहेगा। कंप्लेन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेल द मिक्सर, मिक्सर को बेच देंगे, बिल्कुल गलत। थ्रो इट, उसे फेंक देंगे, नहीं। कंप्लेन, ये हो सकता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इनमें से एक होगा। तो बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।